किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? जी, assembly language rules of the language. Each line of an assembly language program is arranged in three columns called field. The field specify the following information. Number one, the label field may be empty or it may specify a symbolic address. हमने अभी देखा भी था। अभी हमने देखा था कि उसमें जो है वो लेबल मौजूद थे जो ABC हम करके जो है वो डिफाइन कर रहे थे। The label field may be empty or it may specify a symbolic address. The instruction field specify a machine instruction or a pseudo instructions. Pseudo instructions को हम आगे डिस्कस करते हैं। जो हमने अभी एग्जांपल दी थी ORGN। ORGN का मतलब है ORG 0 से हमने स्टार्ट किया, ORG 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, ORG 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, ORG 500 हो सकता है, 1500 हो सकता है, जो भी जहां से भी स्टार्ट करना है प्रोग्राम, मेमोरी की किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है वहां से हम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है द कमेंट फील्ड मे बी एम्प्टी और इट मे इंक्लूड अ कमेंट। ये आप बहुत कॉमनली जानते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो अपनी आसानी के लिए, अपनी याद दहानी के लिए, या किसी और को भी अगर आपने प्रोग्राम भेजना है तो ये आप काम कर क्या रहे हैं, तो हर लाइन के आगे जो है आप कमेंट डाल सकते हैं। तो जैसे C++ में जो है वो बैक स्लैश डाल के और फिर उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिख देते थे। जो भी लिखा हुआ होता था वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होता था, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स होते थे। तो ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्रोग्राम को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए जो है वो कमेंट्स लिखे जाते हैं। अच्छा, द इंस्ट्रक्शन फील्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में स्पेसिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। क्या हो सकता है? अब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकती है एक, या फिर जो है वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकती है। नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन हमने कहा था कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकती है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद जो है वो सूडो इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं विद और विदाउट एन ऑपरेंड। तो सूडो इंस्ट्रक्शंस हम जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द सिंबलिक दैट may be placed in the instruction field of a program. तो जिस तरह से हमने लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दी है CLA, क्लियर एक्यूमुलेटर। क्लियर एक्यूमुलेटर के अंदर देखें जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं रही, क्योंकि ना तो मेमोरी रीड हो रही है ना मेमोरी राइट हो रही है।
इसलिए CLA इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अगर मजीद दोनों में कैटेगराइज करें तो फिर ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें रजिस्टर इन्वॉल्व हो रहा है, रजिस्टर को क्लियर किया जाए। और इस तरह से एक एग्जांपल है ऐड OPR। OPR क्या सिंबल है, मेमोरी की किसी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है OPR। तो OPR जो है वो इस लोकेशन से जो है वो डेटा उठा के लाएगा और एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में पड़ी हुई है और ऐड कर देगा। तो ये ऐड इंस्ट्रक्शन जो है ये क्योंकि मेमोरी की किसी लोकेशन से वैल्यू उठा के ला रहा है OPR भी, तो इसलिए जो है ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बन जाती है। और इसी तरह से नीचे भी जो है वो आइट पॉइंटर है, पॉइंटर किसको इंडिकेट कर रहा है, मेमोरी के किसी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, ऑपरेंड के लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी मेमोरी इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको भी जो है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कहेंगे। लेकिन एक में हमने आई देखा है लिखा हुआ और एक में आई नहीं लिखा हुआ। तो ये जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ आई नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो कुछ भी हो सकता है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकती है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकती है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या सूडो इंस्ट्रक्शन हो सकती है। क्लियर है? जी सर। Pseudo instruction is not a machine instruction, but rather an instruction to the assembler given information about some phase of the translation। जैसा कि हमने अभी कहा था ORG0, यहाँ हम बता रहे हैं ORGN। ORGN का मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं ORG0 तो हमारी पहली लाइन का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो जीरो, मेमोरी के जीरो लोकेशन पर पड़ा हुआ। The hexadecimal number n is the memory location for the instruction or operand list in the following lines। इसी तरह से एंड जो लिखा हुआ था आखिर में वो भी मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा था, तो डिनोट द एंड ऑफ द सिंबॉलिक प्रोग्राम, वहां पर प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इसी तरह से हमने लिखा था ABC, जो हमने लोकेशन लिखी थी वहां पर वैल्यू डाली हुई थी हमने डेसिमल, दो नंबर जो ऐड किए हैं अभी पीछे, उसके अंदर में लिखा था डेसिमल 83। तो वो डेसिमल जो है वो वैल्यू होगी, हेक्साडेसिमल हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर बाइनरी भी होती है, ऑक्टल भी होती है, बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस होते हैं इसके पोर्ट के। तो ये भी जो है वो डेसिमल जो n लिखा होगा या डेसिमल 83 लिखा हुआ है या हेक्साडेसिमल 83 लिखा हुआ है, ये सब के सब जो है ये भी सूडो इंस्ट्रक्शन है। तो साइन नंबर टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी, तो अब उसको जो है हम बाइनरी में जो है वो कन्वर्ट करके दे रहे होंगे, तो वो किसी भी फॉर्म में है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी फॉर्म में है, तो वो बाइनरी फॉर्म में ही जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शन सारी की सारी जो है ये सूडो इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। ना तो मेमोरी रेफरेंस है, ना ही रजिस्टर रेफरेंस है, और ना ही जो है वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। ठीक है ना भाई? अच्छा जी, अब ये एक प्रोग्राम है जो कि बता रहा है कि दो नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान काम है सब्ट्रैक्ट करना, सबका बटन दबाएंगे और दो नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखें आर्किटेक्चर जो चैप्टर 5 में आपने पढ़ा उसके अंदर सब्ट्रैक्शन की कोई कमांड मौजूद नहीं है। इसी तरह से इस चैप्टर के शुरू में दोबारा दिखाया गया कि ये इंस्ट्रक्शन है टोटल जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी, इसके अंदर कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है।
तो जब सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है तो दो नंबर को हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। और अगर हम आर्किटेक्चर को भी देखें अपना, जो सिंपल कंप्यूटर हमने डिजाइन किया था, उसमें भी कहीं पर हमने सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल डाला ही नहीं, मतलब हार्डवेयर भी नहीं है मॉड्यूल। तो अब हम जो है वो टेक्निक लगाएंगे और उस टेक्निक के थ्रू जो है हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है जिसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे जो है वो प्रोग्राम मौजूद है या नहीं है, जो भी कुछ है हम जो है वो करवा लेते हैं उसमें। हार्डवेयर क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज में हमें इसकी फिक्र नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज में हमें इसकी बहुत फिक्र होती है कि उसका जो है वो लाइन ऑफ कोड एक तो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, फिर उसके बाद जो है वो हार्डवेयर के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि उसका हार्डवेयर मौजूद है या नहीं है। तो जब हमें हार्डवेयर पता है कि सब्ट्रैक्शन का हार्डवेयर नहीं है मौजूद, तो हम सब्ट्रैक्ट करवा नहीं सकते डायरेक्ट। तो जो हार्डवेयर, जो आर्किटेक्चर मेरे पास मौजूद है, उसी आर्किटेक्चर को यूज करते हुए मैं ये काम परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तब हो सकता है, नहीं हो सकता, वो फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत बार प्रैक्टिस की है। डीएलडी के अंदर भी जो है वो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझाया गया था, और फिर उसमें कहा गया था कि किसी भी नंबर का साइन चेंज करना है तो आप टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब अगर +25 को मुझे जो है वो उसका साइन चेंज करना है तो मैं उसको टूस कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, या -25 को मुझे अगर जो है उसका साइन चेंज करना है तो उसका मैं टूस कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, तो फिर वो साइन उसका चेंज हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट से कोई नंबर आ जाएगा उसका। तो इसलिए हमारे पास दो डेटा है, ए माइनस बी। अब मुझे ये काम करना है, ए माइनस बी काम करना है। तो जब मैं ए माइनस बी काम करना है तो बी का साइन चेंज करना है। जो माइनस बी लिखा हुआ है इसका अगर मैं साइन चेंज कर दूंगा तो वो प्लस बी हो जाएगा, और फिर मैं जो ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और नंबर जो है दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। एक्चुअल में दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन जो है हम अपने प्रोग्राम में उसको ऐड करके दिखा रहे होंगे। तो कई बार डीएलडी में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफी एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं उसके अंदर। तो फिर अब हम यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसका असेंबली कोड लिख रहे हैं ORG 100। तो अब जब यहाँ पर हम कह रहे हैं ORG 100, तो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहाँ से 100 से स्टार्ट होगा। फिर जो है वो 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8। तो उसका मतलब है कि आखिर में मेरे हिसाब से जो एंड से पहले होगा वो 108 हो जाएगा। 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 108 पे जो है वो डिफ हो, 108 पे डिफ रखता हूँ। मेमोरी की 100 लोकेशन के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है LDA। LDA सब, LDA सब का मतलब ये है कि हम जो है वो सेकंड ऑपरेंड को उठा रहे हैं। जो मैं कह रहा था A माइनस बी, तो बी को उठा रहे हैं, तो बी को लोड किया, लोड एक्यूमुलेटर सब। बी को लोड करने के बाद उसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया, और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इंक्रीमेंट कर दिया। इसको ही कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। डेटा का हमने इन्वर्ट कर दिया, डेटा को 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया। ये दोनों इंस्ट्रक्शन मेरे पास मौजूद हैं। असम जब लिस्ट जो आपके पास मौजूद है, बार बार मैं दिखा रहा हूँ, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है उसके अंदर लोड एक्यूमुलेटर वाली इंस्ट्रक्शन मौजूद है। SUB, SUB क्या है? सेकंड ऑपरेंड की जगह पर देख लें, ये सेकंड ऑपरेंड यहाँ पड़ा हुआ है SUB। जरूरी नहीं है कि SUB लिखें। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेन की जगह A लिख दें और सब की जगह B लिख दें, सब्ट्राहेंड की जगह पर जो है वो B लिख दें। इसको आप जो है वो उसी के रिस्पेक्ट से इसमें लिखा हुआ, तो A और B भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है।
ये तो सिंबल है, सिंबल कुछ भी रख दें, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन 3 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं। एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर और मैक्सिमम 3 कैरेक्टर। तो इसलिए से यहाँ पर जो है वो माइन्यूट की जगह पर जो है यहाँ पर उसने MIN लिखा हुआ है, और ऐसा सप्रेहेंड की जगह पर जो है वो SUB सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो SUB की लोकेशन पर सेकंड ऑपरेंड पड़ा हुआ है, इसलिए जो है वो लोड एक्यूमुलेटर SUB लिख दिया। उसके बाद जब लोड हो गया एक्यूमुलेटर तो उसको इन्वर्ट कर दिया, मीन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास मौजूद है। वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा और उसी एक्यूमुलेटर में वापस कर देगा। ये हार्डवेयर भी मौजूद है हमारे पास, आपको असाइनमेंट दिया हुआ है बनाने का। फिर उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन आ गए। उसी को जब इंक्रीमेंट का INC लिखते हैं तो जो वैल्यू एक्यूमुलेटर में पड़ी हुई होती है उसको इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में जाके डिटेल लिखी हुई है। तो इंक्रीमेंट कर दिया एक्यूमुलेटर को। जब इंक्रीमेंट कर दिया तो इंक्रीमेंट करने के बाद जो है अब जो नंबर मौजूद था उसके अंदर, तो जो नंबर मौजूद था उसके अंदर उसको जो है हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट कॉम्प्लीमेंट करके इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमारे पास जो है वो सब की लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको हमने लोड करके अब हमने टूस कॉम्प्लीमेंट करके माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो है हम ऐड कर रहे हैं MIN के साथ। कैसे? क्योंकि जो हमने सब को कॉम्प्लीमेंट करके इंक्रीमेंट कर दिया था वो कहाँ पड़ा हुआ है, अभी एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, वो वैल्यू एक्यूमुलेटर में पड़ी हुई है। और दूसरी वैल्यू अब हम लोड करने जा रहे हैं, ऐड मिन। ये वैल्यू कौन सी है? ए, जिसको मैं कह रहा था A-B, तो ये मिन की जगह पर ए कर ले। तो ऐड ए, और बी कहाँ है? हम ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में डाल चुके हैं, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, तो इसलिए वो उसको ऐड करेगा। ऐड करने के बाद आंसर एक्यूमुलेटर में आएगा। एक्यूमुलेटर वाली वैल्यू जो है अब हम जो है मेमोरी में जाकर स्टोर कर देते हैं। हमारा काम कंप्लीट हो गया ना। स्टोर एक्यूमुलेटर इनटू DIF। DIF क्या है? मेमोरी की कोई लोकेशन है। जैसे यहाँ पर हम लाइन ऑफ कोड के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं 108 की लोकेशन है, तो 108 की लोकेशन के ऊपर क्या डाल देगा? जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू आई है, जो आंसर आया है, जो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस इस लोकेशन पर DIF लोकेशन पर डाल देगा। हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। कोई सवाल है आप लोगों का भाई? सर ये जो लास्ट में हेक्सा के साथ 0 लगाया हुआ है सर, इसका क्या मतलब है? देखें यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है? मैं पहले भी मैंने कहा कि जो है वो डिफ की लोकेशन पर कुछ भी हो सकता है। ये जो डिफ मेमोरी लोकेशन है 108 की लोकेशन, जो इस प्रोग्राम के हवाले से हाईलाइट कर रहा है, इस लोकेशन पर कुछ भी हो सकता है। जब आप स्टोर करोगे मेमोरी में जाकर तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। अभी उसने 0 रखा हुआ है कि खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है। X 0 का मतलब है एम्प्टी है, सब कुछ 0 है। सही है? जी सर। हमजा क्या नहीं है? हमजा, जी बोले भाई। हमजा क्या नहीं? सर आवाज नहीं आ रही आपको? जब बोलेंगे तो तभी आएगी भाई। अब आइए। और कहाँ थे आप इतनी देर से? ऐसे तो रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ इतनी देर से किधर थे आप? क्लास जो है 12:30 बजे से स्टार्ट हुई हुई है। सर मैं 12:30 से ज्वाइन था, बीच में जो मीटिंग एंड हुई थी उसमें कहते हैं वो मैं काम आ गया था एक, तो उसमें कहते हैं डिस्कनेक्ट हुआ था बस। झूठ बोलते हुए इससे शर्म पहले नहीं तो मैं आती है क्या? कैसे? मैंने कहा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या? सर 12:30 पे ज्वाइन हो आप, कहते हैं लॉग पिछली उसका चेक कर लिएगा। पूछे सारे लोगों से। सर 12:30 पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ, फर्स्ट मीटिंग जो एंड हुई बेटा है उसके पूछ बाद लेना, कहते हैं मैं मैं क्या कह डिस्कनेक्ट। रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि अपने क्लास वालों से पूछ लें।
आप कब थे क्लास में? पूछे जरा, पूछे पूछे, सवाल करें फिर वो लोग जवाब देंगे आपको। मेरी बात छोड़ दें, पूछे ना भाई सवाल आप। सर यूसुफ है, यूसुफ से पूछ सकता हूँ, यूसुफ बता दें नहीं नहीं, था यूसुफ या से नहीं। नहीं, यूसुफ से नहीं पूछ रहे हैं आप, पूरी क्लास से पूछें। ये पूछें कि जो है मैं जो है वो क्लास में मौजूद था कि नहीं था, पूछें, ये जुमला बोले। जितने भी कहते हैं पार्टिसिपेंट ज्वाइन है, क्या मैं क्लास में था या नहीं था। भाई जवाब दो, सबसे इसने सवाल किया, जवाब दें। हम्माद, नबिया, यूसुफ, जी सर। आवाज नहीं आई आपको क्या? सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना, जवाब दें। सर ये कनेक्टेड थे और लेकिन आप बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। हाँ, इतनी तफसील में ना जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दे दें, बस चैट के ऊपर मुझे बता दें। सर। तो वो नेट इशू बीच में हुआ होगा, नहीं तो मुझे आवाज नहीं आई, तो मैं ज्वाइन तो था मैं। जी जी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो तो मुझे जो है वो क्लास में जो है पार्टिसिपेंट जो चाहिए वो एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए, जो है वो तो साइलेंट बीच में पार्टिसिपेंट नहीं चाहिए। सर मैं एक्टिव एक्टिव था, लेकिन बीच में हो सकता है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ हो तो आपकी आवाज ना आई हो, या आपने मुझे कहते हैं कॉल किया है या नहीं किया। मैंने बहुत दफा किया भाई आपको, 1 मिनट के लिए तो वो थोड़ी पूछा इंटरनेट मैंने आपको, कई बार मैंने आपसे आपको जो है वो कॉल किया, आप थे ही नहीं पूरी सर वो क्लास में। इंटरनेट इशू होगा, सॉरी, वो मैं वैसे तो एक्टिव था, इंटरनेट इशू हुआ होगा अरे वैसे। क्लास में जो है वो लॉग इन करके आने को थोड़ी जो है वो अटेंडेंस लगेगी इस पे, क्लास में पार्टिसिपेट भी करना है भाई, ये मैं पहली क्लास में ठीक है सर, बता चुका था। वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा, वो इंटरनेट इशू होगा, इस वजह से ये हो सारे सकता है फजूल, कहते हैं बीच में थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हुआ ये हो, इस वजह सारे से। फजूल कामों के लिए मेरे पास जो है वक्त नहीं है, बार बार मैं हर एक को जो है पकड़ पकड़ के ये समझाने की जो है वो कोशिश नहीं करूंगा। 1.5 साल हो गया, तुम भी सॉरी जो है सर, वो वो चालाक हो गए हो, और मैं भी थोड़ा सा चालाक हो गया हूँ। आप मेरे से ज्यादा चालाक हो, लेकिन मैं भी थोड़ा सा चालाक हो गया हूँ। सही है। पिछले मार्च सॉरी से सर, वो हम बीच लोग में इंटरनेट। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये फजूल बातें नहीं करो ना यार, बार बार जो है वो इंटरनेट का मसला। ये कंटिन्यूसली इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, कंटिन्यूसली मैं लोगों से पूछे जा रहा हूँ, लोग बार बार मुझे जवाब दिए जा रहे हैं, चैट के ऊपर भी और वॉइस के ऊपर भी। तो जो लोग नहीं रिप्लाई करते, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर एक को रिप्लाई करना है, जो नहीं रिप्लाई करेगा सर इट्स शुरू मीन कि में वो क्लास में मौजूद नहीं है। सर शुरू में कहते हैं आपने जो असाइनमेंट से रिलेटेड बता रहे थे, आपके कहते हैं वो वो पहला असाइनमेंट मिनट था, जो वो पहला कैलकुलेशन मिनट वगैरह है, था वो सब उसमें। यार, वो पहला मिनट था ना, बस पहले मिनट के बाद जो है आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर सर पूरे वो बता तो सेशन रहा के हूँ कि अंदर वो। हो सकता है इंटरनेट में ज्वाइन तो था, लेकिन वो बीच में आपकी आवाज़ नहीं आई, बीच में वो लैग कर रहा था इंटरनेट। तो हो सकता नहीं उस टाइम जब आपने मुझे कॉल किया तो पूरे मेरे 40 मिनट, कनेक्ट ना हो उस टाइम। पूरे 40 मिनट। सर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए कहते हैं डिस्कनेक्ट हुआ था, आई थिंक 20 मिनट्स। भाई इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ना आपका, आपका नाम कंटिन्यूसली आ रहा था इसमें। सर इंटरनेट लैग कर रहा था, मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया था, मैं कह रहा हूँ कि लैग कर रहा है इंटरनेट। इसका क्या वो मतलब बीच में हो होता है सकता है वो लैग करने आवाज़। का? लैग करने का सर वो क्या मतलब आवाज़ होता बीच में आवाज़ कट रही होती है कि आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो बीच में क्लियर आवाज़ नहीं आ रही। है? सॉरी सर, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा तो। हाँ, जब एब्सेंट लगेगी तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ना बेटा ऐसा, पहले सेशन की एब्सेंट लगेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो तो हो गया वो। हाँ, आपने अपना ही नुकसान किया, मेरा क्या नुकसान किया भाई आपने? आपकी अटेंडेंस गई है, आपने लेक्चर मिस किया, दोनों चीजें आप ही का नुकसान हुआ। यस सर। हाँ, वो इस तरह है कि दुकान वाले को आप जो है वो पैसे दें कि 50 रुपए की जो है मुझे फला चीज दे दो, और आप पैसे दे के जो है वो वापस आ जाओ, वो चीज तो लेके नहीं आए आप, तो मुफ्त में उसको पैसे दे के आ गए। तो यही काम आप लोग भी करते हैं, पैसे दे के अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एड्रेस सिंबल टेबल। जो अभी हमने जो प्रोग्राम देखा हमने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का,
उस प्रोग्राम में, अच्छा उस प्रोग्राम में किसी को कोई सवाल है? अभी जो हमने 2 नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी का भी? नो सर। ठीक है। अच्छा, हमने जो है जो अभी प्रोग्राम देखा उसके अंदर जो है वो 3 लोकेशन हमारे पास आ रही थी, 106, 107, 108, क्योंकि हमने जो है वो ORG 100 से स्टार्ट किया था। अगर हम ORG 150 से स्टार्ट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये मिनिमम की पोजीशन, सब्ट्राहेंड की पोजीशन, माइनस की पोजीशन, सब्ट्राहेंड की पोजीशन और डिफरेंस की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी। तो जो ORG जिससे स्टार्ट करेंगे तो MIN, SUB और DIF की पोजीशन उसके रिस्पेक्ट से चेंज होती रहेगी। आप अपना प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो मेरा मतलब एक माइंड में बना हुआ होता है मेन ORG 100, मतलब दिमाग के अंदर फिर जब वही चीज प्रैक्टिस में हो जाती है तो ORG 100 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ORG 100 से पहला प्रोग्राम हमने ORG 0 से स्टार्ट किया था, दूसरा प्रोग्राम हमने ORG 100 से स्टार्ट किया। तो जहां से स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से जो है ये जो सिंबल हैं, इन सिंबल की लोकेशन उस तरह से मेमोरी की जो है वो सेट हो जाएगी। तो इसलिए जब उस प्रोग्राम से हमने उठाया कि मेन की पोजीशन 106 आ रही है, सब की पोजीशन 107 आ रही है और डेफ की पोजीशन 108 आ रही है। द ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो असेंबली जो है वो जो ट्रांसलेट अप कर रही है, तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड इफ वी स्कैन द इंटायर सिंबॉलिक प्रोग्राम ट्वाइस। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कुछ जो है वो सूडो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, हमने अपने प्रोग्राम को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऐड हो गई, स्टोर हो गई, क्लियर हो गई, ये वाली इंस्ट्रक्शन है, और कुछ जो है वो सूडो इंस्ट्रक्शंस होती है। सूडो इंस्ट्रक्शन में मैंने कहा कि क्या होते हैं, ORG एंड और ये जो सिंबल्स होते हैं जहां पर जो है मेमोरी की लोकेशन इंडिकेट कर रहा होता है। या फिर जो है वो वाली बात भी आ गई हमारी, ये डेसिमल में रखा हुआ है नंबर, हेक्साडेसिमल में रखा हुआ है, ऑक्टल में रखा हुआ है, बाइनरी में रखा हुआ है, ये सारे सूडो इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। तो नो ट्रांसलेशन इज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्कैन, we merely assign a memory location to each machine instruction and operand. The location assignment will define the address value of the labels and facilitate the translation process during the second scan. तो हम कह रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम को जो ट्रांसलेट करके बाइनरी फॉर्म में दे रहा है और वो बाइनरी फॉर्म जो है वो कंट्रोलर के पास जाएगी, तो उसके लिए 2 मरतबा स्कैन की जाती है। तो 2 स्टेप्स हैं उसमें, पहले स्कैन में क्या होगा और दूसरे स्कैन में क्या होगा, ये दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। सबसे पहले तो ये देखें प्रोग्राम जो सिंबल है ये जो मेंशन किया हुआ है, ड्यूरिंग द सेकंड स्कैन, during the second scan of the symbolic program, we refer to the address symbol table to determine the address value of a memory reference instruction. When the translation from symbols to binary is done by an assembler program, the first scan is called the first pass and the second is called a second pass. तो दोनों का हम जो है फ्लो चार्ट भी देखेंगे कि फर्स्ट पास के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा होता है, क्या क्या चीजें ट्रांसलेट हो रही है, और सेकंड पास के अंदर कौन सी पार्ट जो है वो ट्रांसलेट हो रहा हो। तो 2 पास हम जो है 2 मरतबा स्कैन करके अपना प्रोग्राम ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। An assembler is a program that accepts a symbolic language program and produce its binary machine language equivalent. The input symbolic program is called the source program and the resulting binary program is called the object program. ठीक है जी, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या है, जो कि हम जो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जो हमने अभी लिखा था ORG 100 और फिर जो है वो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो सोर्स प्रोग्राम। और फिर इस पूरे को जो है वो हमने दूसरी तीसरी स्लाइड के अंदर लिखा था बाइनरी कोड, दूसरी या तीसरी स्लाइड है इसकी।
तो उसके अंदर पूरा बाइनरी कोड लिखा था, प्रोग्राम वही था, 2 नंबर्स को ऐड करना था, लेकिन वो बाइनरी फॉर्म में था। तो वो बाइनरी फॉर्म में जो आ रहा है उसको फिर हम जो है ऑब्जेक्ट सब प्रोग्राम कह रहे हैं। द असेंबलर इज एन प्रोग्राम दैट ऑपरेट on character string and produce an equivalent binary interpretation. तो ये हमारा जाना माना जो है वो ASCII कोड है जो कि हमने मेंशन किया हुआ है। ए का क्या कोड है, बी का क्या कोड है, सी का क्या कोड है, इस तरह से जो है वो हमने इसका कोड बनाया हुआ है कि किस कैरेक्टर का क्या कोड मौजूद है। हेक्साडेसिमल फॉर्म है इसकी, तो क्योंकि हम जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही लिख रहे हैं, उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए से जेड तक हैं, फिर उसके बाद जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, सब कुछ जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और हम जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को अब वो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो फर्स्ट पास के अंदर ये ट्रांसलेट करके दे रहा होता है। क्या लिखा हुआ है, PL3 कॉमा लोड एक्यूमुलेटर SUBI। ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, एक लाइन में लिखी हुई है। PL3 क्या है, एड्रेस सिंबल है, मेमोरी के लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। कॉमा के बाद आ गया लोड एक्यूमुलेटर, और फिर किस लोकेशन से उठाना है, SUB की लोकेशन से। तो SUB के लोकेशन पर ऑपरेंड पड़ा हुआ है नहीं, आई लिखा हुआ है, इसलिए ऑपरेंड का एड्रेस लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। अभी हम जो है वो इस स्लाइड के अंदर हम सिर्फ ट्रांसलेट करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये बाइनरी में ट्रांसलेट करके दे रहा होता है। तो PL3 LDA SUBI ये लिखा हुआ है। अब जो है ये देख लें, क्योंकि हमारी मेमोरी लोकेशन निमरा हनीफ जो हमने मेमोरी बनाई है चैप्टर 5 में, एक लोकेशन कितने बिट की है, नबीहा सॉरी नबिया हनीफ सॉरी, यस सर। हमारी मेमोरी की एक लोकेशन कितने बिट की है, सर 16। 16 बिट है, गुड है। तो जब 16 बिट है तो हम एक लोकेशन के ऊपर 2 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर 8 बिट का होगा, तो इसलिए मेमोरी की एक लोकेशन पर हम 2 कैरेक्टर स्टोर कर सकते होंगे। तो इसलिए अब हम इसको जो है वो ट्रांसलेट करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको मेमोरी में रखा हुआ है। तो मेमोरी से तो उठा उठा के जो है वो इंस्ट्रक्शन आती है और वो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है ना, तो मेमोरी से उठा रहे हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है PL, ऊपर से जो है वो टैली करते रहे, पहले PL आएगा, फिर 3 और कॉमा आएगा, फिर उसके बाद जो है LD आएगा, फिर उसके बाद A और स्पेस बार आएगा, और फिर जो है वो SU आएगा, फिर B आएगा, स्पेस बार आएगा, फिर आएगा I इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को, और फिर इंटर, इंटर भी करते हैं ना हम, तो कैरेज रिटर्न जिसको कहते हैं। जब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं इंटर करता हूँ, तो इंटर करके जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा ना प्रोग्राम, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लिखना है, तो वो कैरेज रिटर्न जब भी इंटर करते हैं तो ये कैरेज रिटर्न, ये भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्पेशल कैरेक्टर है ये। ठीक है, यहाँ पर जिसको मैंने हाईलाइट किया है, क्लियर है? अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो P और L, इसका हेक्साडेसिमल कोड क्या है, पीछे से उठा लेते हैं। ये स्लाइड अभी जो है वो पीछे गुजरी है, ये स्लाइड यहाँ पर लिखी हुई है। तो P का कोड क्या है और L का कोड क्या है, ये दोनों का दिखा देते हैं, बाकी जो है वो देख लेंगे। P का कोड क्या है 50, और L का कोड क्या है 40। ठीक है जी, तो ये अब जो है वो उसको हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है P का कोड 50 और L का मतलब जो है 40, ये वहां से उठा लें। अब 50 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो है
50 का जो है वो हेक्साडेसिमल कोड आ गया, और ये 4C का बाइनरी कोड ये लिखा हुआ, ये रहा। तो मेमोरी की एक लोकेशन पर देख लें 16 बिट स्टोर हो चुकी है। यही हम बात कर रहे थे, क्योंकि मेमोरी हमारी मजबूरन हमारी जो है मेमोरी 16 बिट की है, तो इसलिए एक लोकेशन के ऊपर 2 कैरेक्टर ही स्टोर हो सकते हैं, P और L। बाकी को फिर हमें अगली लाइन, अगले जो है मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो है वो 3 और कॉमा को यहाँ पर स्टोर कर दिया, फिर LD, फिर A और स्पेस बार, फिर SU, और फिर B और स्पेस बार, और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, और S कैरेज रिटर्न। इस तरह से हम पूरा जो है वो ट्रांसलेट कर देंगे बारी बारी। तो ये एक लाइन ऑफ कोड जो है, ये सिंगल लाइन जो है वो इंस्ट्रक्शन की कि मेमोरी की इतनी लोकेशन पे पड़ी हुई है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन हमारी जो है वो एक लोकेशन 16 बिट की है। कोई सवाल आप लोगों का? तो आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट नहीं दे रहा, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपको कह रहा हूँ कि आपको चाहिए कि जो है ये पूरा प्रोग्राम जो है आप ट्रांसलेट करके देखें। ये जो प्रोग्राम है कि मेमोरी में कहाँ पर स्टोर किया गया होगा, कैसे स्टोर किया होगा, LDA, SUB, CMA इंटर, INC इंटर, ऐड मिनिमम इंटर। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है ये मौजूद तो है, लेकिन ये किस तरह से जो है वो ट्रांसलेट करके दे रहा होगा और कितनी लोकेशन पे पड़ा हुआ होगा, ये फिर जो है वो आपको ट्रांसलेट करके देखना चाहिए। एक किसी भी एक प्रोग्राम को आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन को जो है वो ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ, ये सिंगल लाइन। तो पहला फर्स्ट पास के अंदर क्या हुआ, टू कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, द असेंबलर यूज a memory word called a location counter। लोकेशन काउंटर क्या था कि प्रोग्राम जो है वो आपका कहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। The content of LC store the value of the memory location assigned to the instruction or operand presently being processed। The ORG, जिसको हमने pseudo instruction का नाम दिया था, the ORG pseudo instruction initialize the location counter to the value of the first location। जैसे हम ORG 100 लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम जो है पहला जो लाइन का इंस्ट्रक्शन होगा वो 100 से स्टार्ट होगा। ORG 100 से स्टार्ट नहीं होगा, ORG की कोई लोकेशन नहीं होती है। हम कह रहे हैं कि जो ORG 100 लिखेंगे तो पहली लाइन का जो कोड होगा जहां पर हमने फॉर एग्जांपल इनपुट लिया होगा, तो वो इनपुट जो है वो हमारा 100 लोकेशन पे मौजूद होगा। तो सिंस इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द सीक्वेंशियल लोकेशन, द कंटेंट ऑफ द लोकेशन काउंटर is incremented by 1 after processing each line of code to avoid ambiguity in case ORG is missing. The assembler sets the location counter to 0 initially। तो किस तरह से काम कर रहा है ये फर्स्ट पास, लोकेशन काउंटर 0 इनिशियली, पहली जो है वो स्टार्ट ही 0 से करेगा। जहां पर जो है वो ORG जहां पर लिखा हुआ है वो 0 ही लोकेशन है। तो इसके बाद उसने स्कैन किया, स्कैन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, अगली लाइन को जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है। क्या हो रहा है, स्कैन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। अगर वहां पर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे ORG 100, पहली लाइन पे जो लिखा हुआ है ORG 100, तो जो ORG